नमस्कार साथियों। किशोर सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 जो कश्मीर से हटाया गया है। मेरा मानना है, जितना मुझे मैंने इसके बारे में समझा है, जाना है कि ये भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जो अपने 7-8 साल में अगर कोई उपलब्धि बता सकते हैं तो ये उपलब्धि है कि धारा 370 वहाँ से हटा के, अनुच्छेद 370 को हटा के, अब ये आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 है क्या? क्योंकि बड़ी भ्रांतियाँ भी थीं और नेताओं के चुटकुले भी थे। जो आपने सुना होगा कि बीजेपी के कई नेता किए अपने पब्लिक भाषण में ये कहा कि, यहाँ तक कहा कि अब आप लोग वहाँ की कन्याओं के साथ विवाह कर सकते हो। तो इस तरह की बातें भी कही गई। तो ये तो एक मजाक का विषय था, ये मजाक के रूप में कहा, लेकिन ये दोस्तों ये मजाक का नहीं है। इसे समझने की ज़रूरत है, समझने की बात है। आइए हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या, जिसे ये मैंने लिख के रखा हुआ है। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि 3 विषयों के आधार पर, यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। माने इन 3 विषयों पर ही केवल भारत सरकार, भारत की संसद का अधिकार होगा जम्मू कश्मीर पर, और बाकी पे नहीं होगा। तो जो एक तरह से 370 जो है लगने के बाद में जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दे देती है। तो देश के हिसाब से और जो राज्यों के हिसाब से ये सही नहीं था। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। मार्च 1948 में महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिससे अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। विवादास्पद प्रावधान शेख अब्दुल्ला द्वारा तैयार किया गया था। तो ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये जो प्रावधान जो बनाया गया, ये शेख अब्दुल्ला द्वारा बनाया गया। उस समय के जो उस समय के जो महाराजा थे वो शामिल नहीं होना चाहते थे भारतीय संघ में। उन्हें शामिल करने के लिए उनकी शर्तों पर कि भाई जोर ज़बरदस्ती ना हो, तो इस तरह का एक जो संविधान के अंदर एक आर्टिकल 370 को लाया गया और उसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर विलय किया गया। ये जो कानून है, कानून निरस्त होने से पहले धारा 370 के प्रावधान क्या थे, उसके अंदर क्या थे, ये भी जानना हमें जरूरी है। नंबर 1, संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के कानून को वहाँ पे अगर लागू करना है तो जम्मू कश्मीर की जो वहाँ की जो सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, वहाँ पर उसकी मुहर होनी जरूरी है, नहीं तो वो नहीं होगा। रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर बाकी सभी पर जम्मू कश्मीर की संसद का मुहर होना जरूरी है। नंबर 2, जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग होगा। ये भी अपने आप में एक विवादास्पद ये धारा लगाया गया था उस कानून के अंदर, जो 370 के अंदर जो प्रावधान बनाए गए थे। अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। अगर किसी तरह का आपातकाल अगर लगाना हो, वित्तीय आपातकाल लगाना हो, तो केंद्र वहाँ पर नहीं लगा सकता था। यानी कि भारत सरकार वहाँ पर जम्मू में नहीं, सारे पूरे देश में लगा सकते हैं लेकिन वहाँ पर नहीं लगा सकते। तो इस तरह की विवादास्पद चीज़ें उसमें जोड़ी गई थी। तीसरा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 370(1)(c) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1
अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 1 370 का अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब है कि यह अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। अनुच्छेद 370 को हटाना जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जा सकता है, राज्य को भारत से स्वतंत्र कर देगा जब तक कि नए अविभावी कानून नहीं बनाए जाते। इसका मतलब क्या है कि 370 के हटाते ही, और 370 हटेगा कब? इसे राष्ट्रपति के मुहर द्वारा, उसके सिग्नेचर हस्ताक्षर द्वारा या उसकी उद्घोषणा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगर वो हटता है उसी समय से जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अंग नहीं रहेगा जब तक कि कोई दूसरा कानून न पास हो। इस तरह के प्रावधान, ये जो 3 जो मुख्य बिंदु थे उसके, जिसके ये विवाद पैदा करता है, वो यही थे। अब हम बात करते हैं उसके विशेष अधिकार। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले, संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं, यही आर्टिकल 356 है जो लागू नहीं होती। 370 की वजह से 356 जो है वो लागू नहीं होती है। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति जो है वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्य के संविधान को, वहां के संविधान को वो निरस्त नहीं कर सकता। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। ये एक है। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 360 धारा 360 भी उस 370 के रहते ये लागू नहीं हो सकता था। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए थे। ये विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिए जा रहे हैं। क्या था जम्मू और कश्मीर का संविधान? जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 3 में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 3 कहता है जम्मू कश्मीर का जो संविधान है। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका विधायी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 CO 272 द्वारा जम्मू और कश्मीर के संविधान को निष्प्रभावी बना दिया गया था। इस तरह 370 को हटा दिया गया और बहुत ही अब जो देश में जो बाकी जो हमारे संविधान है वही वहाँ पर भी अब लागू होंगे। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जबकि हमें ये चाहिए था कि जो बाकी पिछली जो सरकारें थी ये विवादास्पद जो धारा लगी हुई थी वहाँ पर उसे हटाना चाहिए था, जिस पर वो लोगों ने कभी सोचा नहीं। आज भारत सरकार ने ये काम किया, बहुत ही सराहनीय है। जम्मू कश्मीर अब वाकई भारत का एक अभिन्न अंग अब हुआ है। पहले वो एक विशेष राज्य था, एक अलग तरीके से ये था, आज वो नहीं है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। मुझे आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के बारे में जानकारी देनी थी, वो मैंने आप लोगों तक दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे ये मुझे पता चले कि कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और भी उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं।
तो अच्छा करने की प्रेरणा, और हाँ, अच्छा या बुरा कमेंट जरूर किया करो, दोनों से ही प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।